चलिए आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की। देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हो सकते हैं जिनके साथ 15 जुलाई को डोडा में हुए एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए थे। यह आतंकी वेल ट्रेंड है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस है और एक बेहद ही सुरक्षित और घने इलाके में पोजीशन ले रखा है। आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे इस ऑपरेशन पर देखिए एक रिपोर्ट। आतंक पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी। अनंतनाग के जंगल में घिरे आतंकी। जंगल बनेगा आतंकियों की कब्रगाह। दस 10,000 फीट की ऊंचाई पर एनकाउंटर। आतंकियों का अंतिम कॉल आ गया। आतंक के खिलाफ ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन है। इस घने जंगल का कोना कोना सेना छान रही है। आतंकियों से ये बदले का ऑपरेशन है। अनंतनाग के इसी जंगल के किसी कोने में आतंकी छिपे हैं। आतंकियों के पास बेहद ही अत्याधुनिक हथियार और भारी मात्रा में विस्फोटक है, लेकिन हमारे जवान की वीरता उन पर भारी पड़ रही है। अनंतनाग के कोकरनाग कस्बे की ये तस्वीरें हैं। यहाँ के हलान गडोले के इसी इलाके में कहीं आतंकी छिपे हुए हैं। काफी ऊंचाई से ली गई ये तस्वीर है। तस्वीर में देख सकते हैं जहां पर एनकाउंटर चल रहा है वहां के भौगोलिक हालात कैसे हैं। ये जो हरियाली दिख रही है वो घने जंगल हैं। पहाड़ियों का कटाव भी साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे दुर्गम इलाके में सेना के जवान आतंकियों से मुकाबला कर रहे हैं। ये पीर पंचाल रेंज है, माउंटेन रेंज। इसके इस तरफ डोडा है और दूसरी तरफ अनंतनाग कोकरनाग का इलाका पड़ता है। तो जो टेररिस्ट ग्रुप जिसने यहाँ देसा डोडा में मुठभेड़ में हमारे 4 जवानों को शहीद किया था, लगता है यही ग्रुप इस पहाड़ से पीर पंचाल से क्रॉस करके उस तरफ गया है। या कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि इस ग्रुप को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए और इनको जहन्नम में पहुंचाया जाए। कोकरनाग के पास जंगल में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली इनपुट के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान शनिवार दोपहर 2 बजे एनकाउंटर शुरू हुआ। 2 से 3 आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोली लगने से हवलदार दीपक यादव और लांस नायक प्रदीप शर्मा शहीद हो गए। देश पर बलिदान हुए अपने इन वीर साथियों की शहादत का बदला लेने के लिए आर्मी चप्पे चप्पे की तलाशी ले रही है। बेहद दुर्गम पहाड़ी होने की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले 3-4 महीने में कश्मीर में आतंकी घटनाएं ना के बराबर हो चुकी है, लेकिन इसके उलट जम्मू रीजन में आतंकियों के साथ मुठभेड़ की वारदात में बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में ये पहला मुठभेड़ है जो दक्षिणी कश्मीर के इलाके में हुआ है। इसमें भी माना जा रहा है कि आतंकी डोडा से अनंतनाग के इलाके में घुसे हो सकते हैं। 5 अगस्त को आतंकियों की इस घुसपैठ के कुछ सबूत भी सेना के हाथ लगे हैं। सेना को मिले सबूतों के मुताबिक 24 जुलाई को ये आतंकवादी किश्तवाड़ रेंज से अनंतनाग के कपराना गरोल इलाके में घुस आए थे। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन आतंकवादियों पर नजर रखी थी। 9 और 10 अगस्त की रात को कपराना के पूर्व में पहाड़ियों में आतंकियों में हलचल दिखी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। रात होने पर सेना ने सर्च ऑपरेशन को रोक दिया था, लेकिन सूरज निकलते ही आतंकियों के खात्मे का ये ऑपरेशन फिर से शुरू हो चुका है। आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकी घने पहाड़ी जंगल में छिपे हैं।
जबकि हमारे जवानों को ओपन एरिया में सावधानी से एक एक कदम बढ़ाना पड़ रहा है। लेकिन आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे जवान सीना तान कर सामने से मुकाबला कर रहे हैं। दक्षिण कश्मीर का ये पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा है। बेहद घनी झाड़ियां और पेड़ पौधे हैं। हर तरफ बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने हैं। जंगल कितना घना है इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ मीटर दूर तक भी देखना संभव नहीं हो पाता। आतंकियों को इसी का फायदा मिल रहा है। आतंकी किसी कोने में छिपे होते हैं और सामने से आ रहे जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर फिर जंगल में ही भाग जाते हैं और फिर किसी कोने में छिप जाते हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने अब की बार ठान लिया है कि देश के दुश्मनों का सफाया करके ही दम लेंगे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।